क्वेश्चन है, पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, तब उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या है? इसमें दूसरा लाइन में क्या बोला जा रहा है कि 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था। ठीक है, तो जब 35 वर्ष पहले दोनों का विवाह हुआ था, तो फिर क्या था, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना। ठीक है, दोनों पी पी से है, तो पीटर हो गया आपका हस्बैंड, ठीक है, और प्रीति हो गया वाइफ। ठीक है, तो पीटर के उम्र का 4 गुना, यानी कि 4 गुने एच जो है ये किसके बराबर था? 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था, यानी कि वाइफ के उम्र का 5 गुना के बराबर था। तो एच यहीं रहेगा, डब्ल्यू इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एच बटे डब्ल्यू हो गया, 5 यहीं रहेगा, 4 इधर से जाएगा तो नीचे हो जाएगा। यानी कि अगर हम प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट में कितना वर्ष पहले शादी हुआ है? 35 वर्ष। ठीक है, तो माइनस 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष पहले शादी हुआ, तो उस समय दोनों के हस्बैंड हो गया और वाइफ हो गया, दोनों के उम्र का अनुपात कितना है? 5:4। ठीक है, 5:4 है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग कितना होगा। ठीक है, और दूसरा बात क्या है यहाँ कि पीटर और प्रीति के उम्र का अंतर कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, तो उम्र का अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक है, चाहे वो 5 वर्ष पहले देखें या 5 वर्ष बाद या 10 साल पहले या 20 साल बाद। ठीक है, कभी भी देखें उम्र का अंतर हमेशा समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो उम्र का अंतर कितना यूनिट का अंतर है? 5 और 4 में कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। और वर्ष में देखा जाए तो कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष, 5 वर्ष का। तो यही 1 यूनिट जो है आपका क्या हो गया? 5 वर्ष हो गया। ठीक है, यानी कि कितने गुने? 5 गुने। ठीक है, तो इस दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? 5 गुना, यानी 4×5 = 20 वर्ष। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा इसका 25 वर्ष। ठीक है, तो 35 वर्ष पहले 25 वर्ष था, आपको वर्तमान में चाहिए, तो 35 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 30, 20, 50, 10, 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा 35 और 20, 55 वर्ष। ठीक है, तो दोनों की उम्र का योग चाहिए, तो 60 और 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। 8 वर्ष पहले ए की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी के आयु का योग कितना होगा? पहले प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में ए और बी का आयु का अनुपात कितना है? उनकी वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। ठीक है, और क्या है? 8 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? 8 वर्ष पहले, यानी कि -8 ईयर। 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद ए और बी के आयु का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद, यानी कि +7 ईयर, दोनों की उम्र का योग। तो यहाँ 5 से 6 हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, 4 से 5 हो रहा है, 1 यूनिट, यानी कि दोनों जगह 1-1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि उम्र जो है समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको समान नहीं करना होगा। अब देखेंगे 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, 4 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का अंतर कितने समय में आ रहा है? यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग रहा है? 8 वर्ष, यानी कि 1 यूनिट का जो अंतर आ रहा है वो कितने समय में आ रहा है? 8 वर्ष में, यानी कि 8 गुने। ठीक है, अब दोनों का उम्र निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? दोनों का आयु का योग, तो अभी जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट का कितना हो जाएगा? 8 गुना, यानी 88 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान में 88 वर्ष है। 7 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो 7 वर्ष, यानी कि ए का भी 7 वर्ष
इसमें भी 7 वर्ष जुड़ेगा और इसमें भी 7 वर्ष जुड़ेगा। वर्तमान में 88 है तो 7 साल बाद यानी कि इसमें क्या करेंगे 14 जोड़ देंगे। 7 साल 7 साल दोनों का, तो 14 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 बकीरा 1 8 1 9 1 10 यानी 102 वर्ष। ऑप्शन डी। मेरी माँ 23 वर्ष की थी जब मैं पैदा हुआ। 6 वर्ष बाद मेरी बहन पैदा हुई जब मेरे पिता की आयु 34 वर्ष थी। मेरे माता पिता की आयु में कितना अंतर है? इसमें से दोनों में से किसी एक को लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरी माँ 23 वर्ष की थी जब मैं पैदा हुआ, ठीक है, तो मैं अपना ही ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ का उम्र कितना था 23 वर्ष, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है 6 वर्ष बाद मेरी बहन पैदा हुई। 6 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद उसकी बहन का जन्म हुआ यानी सिस्टर का, ठीक है। तो उस वक्त 6 वर्ष बाद जब उसके उसके बहन का जन्म हुआ तो उसके पिता का उम्र कितना था 34 वर्ष था। यानी कि इस वक्त कितना होगा तो 6 वर्ष पहले यानी कि इस वक्त जिस वक्त मेरा जन्म हुआ होगा उस वक्त फादर का उम्र कितना होगा तो 34 में से क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे यानी कि 28 वर्ष, ठीक है। माता और पिता के आयु में कितना अंतर है तो 23 है और 28 है, दोनों में कितने का अंतर है 5 वर्ष का। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। पहले वर्तमान ही देखते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट में दोनों का आयु का अनुपात ज्ञात करना है। कितना साल पहले बोला जा रहा है 4 साल पहले यानी कि -4 ईयर, ठीक है। 4 साल पहले ए और बी का अनुपात कितना है 4:5। ए और बी का अनुपात कितना है 4:5। उसके बाद क्या बोला जा रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी कि +8 ईयर। 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात कितना है 11:13, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो 4 से 11 हो रहा है यानी 7 का अंतर है। 5 से 13 हो रहा है यानी कि 8 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा बराबर करना होगा, ठीक है। तो कैसे बराबर करते हैं, उम्र समान रूप से नहीं बढ़ रहा है तो बराबर करना होगा। 4 से 11 7 बढ़ रहा है, 5 से 13 8 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं बराबर करने के लिए 4 और 5 में कितने का अंतर 1 का, 11 और 13 में कितने का अंतर है 2 का। इसका गुना यहाँ से कर देते हैं, इसको गुना यहाँ कर देते हैं। तो ये 2 से गुना होगा तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 1 से गुना होगा तो उधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये अब बराबर हो गया। 8 से 11 यानी 3 यूनिट का अंतर है। 10 से 13 यानी 3 यूनिट का अंतर है। दोनों जगह 3 3 यूनिट का अंतर हो गया यानी उम्र समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ 10 से कितना हो रहा है 13 हो रहा है, ठीक है। 10 से कितना हो रहा है 13 हो रहा है। तो 10 से जब 13 हो रहा है तो कितने यूनिट का अंतर है 3 यूनिट का अंतर है। और इस 3 यूनिट के अंतर में कितना समय लग रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग रहा है 4 वर्ष यहाँ से यहाँ, 4 वर्ष पहले है फिर 8 वर्ष बाद है यानी कि प्रेजेंट से ऊपर 4 वर्ष, ठीक है, और प्रेजेंट के बाद 8 वर्ष, तो टोटल कितना हो गया 12 वर्ष, ठीक है। तो 3 यूनिट का अंतर कितने समय में आ रहा है 12 वर्ष में आ रहा है, ठीक है। कितना गुना 4 गुने, तो 12 ये उम्र कितना हो जाएगा इसका 10 चौके 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना चल रहा है और इसका उम्र कितना हो जाएगा 8 चौके 32 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष पहले इन लोगों का ये उम्र है तो अभी कितना हो जाएगा 40। 4 वर्ष पहले था 40 तो अभी कितना हो जाएगा 44। और 4 वर्ष पहले था 32 तो अभी कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 अनुपात 11, 11 चौके 44 9 चौके 36 यानी कि 9:11 ऑप्शन ए।
4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 2:3 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो पहले वर्तमान में आते हैं। यहाँ से 4 वर्ष पूर्व जाते हैं, यानी कि -4 ईयर, ठीक है। 4 वर्ष पहले दोनों के आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है, ठीक है। और 6 वर्ष बाद, यानी कि +6 ईयर, 6 वर्ष बाद जो है दोनों के आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो अब 3 से 2 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर है। 5 से 3 हो रहा है, यानी 2 यूनिट का अंतर है। यहाँ 1 यूनिट का अंतर, यहाँ पे 2 यूनिट का अंतर, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट का अंतर, 3 से 2 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर। 5 से 3 हो रहा है, यानी 2 यूनिट का अंतर, ठीक है। तो दोनों में उम्र समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, तो इसको समान करने के लिए क्या करते हैं? 3 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। 2 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। ये 2 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6। ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 तिया 6। 1 से गुना होगा तो वहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब उम्र समान रूप से बढ़ रहा है। 3 से कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर। 5 से 6 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर, ठीक है। अब यहाँ 6 से 5 होने में, 5 से 6 होने में कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। और 1 यूनिट का अंतर कितने समय में हो रहा है? यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष, यहाँ तक आने में 4 वर्ष, फिर यहाँ से नीचे कितना वर्ष? 6 वर्ष। तो 6 4 कितना हो गया टोटल? 10 वर्ष, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो गया? 10 वर्ष, यानी 10 गुना हो गया, ठीक है। तो अब वर्तमान उम्र अगर निकालना है तो इसका उम्र क्या हो जाएगा? 10 चौके 40, 10 गुना है, ठीक है, 40 वर्ष। और इसका उम्र हो जाएगा 6 गुने 10, यानी कि 60 वर्ष, ठीक है। तो 6 साल बाद इतना है, तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा? 34 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और 60 साल अभी है, तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा? 56 वर्ष, ठीक, सॉरी 54 वर्ष, ठीक है। तो इसका, इस दोनों का क्या पूछ रहा था? आयु का योग। तो 34 और 54 कितना हो जाएगा? 50 30 80 और 8 88, यानी कि डी नंबर। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:7 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा? पहले वर्तमान का देखते हैं। 7 वर्ष पहले बोल रहा है, ठीक है। -7 ईयर ए है और बी है। 7 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना है? 2:7 है, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:8। ये वर्तमान आयु हुआ। अब से 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? +4 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो 2 से 3 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर है। 7 से 8 हो रहा है, 1 यूनिट का अंतर है। दोनों में 1 1 यूनिट का अंतर है। इसका मतलब है उम्र समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 7 से 8 होने में, ठीक है, 7 से 8 होने में कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है, ठीक है। कितने यूनिट का अंतर है? और ये होने में कितना समय लग रहा है? यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग रहा है? 7 वर्ष का, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7 वर्ष, ठीक है। अब ये कितने गुने हुआ? 7 गुने, ठीक है। तो इसका अनुपात निकालना है, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 वर्ष। और इसका 8 तिया 24 वर्ष। अब 4 साल बाद बोला जा रहा है, तो 4 साल बाद 21 वर्ष वर्तमान में है, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 21 4 25 वर्ष,
ठीक है, और 24 वर्तमान में है तो 4 साल बाद 24 4 28 वर्ष। ठीक है, तो इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा ये, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 56 वर्ष होगा ना, 7 गुना चल रहा है तो 8 सत्ते 56 वर्ष। 56 वर्ष का 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 25 वर्ष और 60 वर्ष, यानी कि 5 गुना 5 25, 5 25 और 12 पंचे 60, यानी 5:12। ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले वर्तमान पे आते हैं। कितना वर्ष पहले बोल रहा है, 7 वर्ष पहले, यानी कि -7 ईयर। 7 वर्ष पहले ए और बी, ए और बी का अनुपात कितना है, 4:5 है। 7 वर्ष बाद +7 ईयर, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:6। 4 से 5 हो रहा है 1 यूनिट का अंतर, 5 से 6 हो रहा है 1 यूनिट का अंतर, तो दोनों में 1-1 यूनिट का अंतर हो रहा है, यानी उम्र समान रूप से बढ़ रहा है। 5 से 6 होने में कितना, 5 से 6 होने में कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट का अंतर ये कितने समय में हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, तो यहाँ से ऊपर से यहाँ प्रेजेंट आने में 7 वर्ष, और फिर प्रेजेंट से नीचे 7 वर्ष, यानी कि टोटल कितना हो गया, 14 वर्ष। ठीक है, 5 से 6 आने में 1 यूनिट का अंतर है, और समय में कितना है, 14 वर्ष। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 7 वर्ष, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 7 वर्ष। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 14 वर्ष। ये कितना गुना हो गया, 14 गुना। ठीक है, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा, 14×6 = 84 वर्ष। ठीक है, और इसका हो जाएगा 14×5 = 70 वर्ष। ठीक है, यही उम्र आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, अब से 5 वर्ष बाद, अब से यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अब से यानी वर्तमान से 7 वर्ष का, 7 वर्ष बाद का पता है आपको, कितना वर्ष का चाहिए, 5 वर्ष बाद का, यानी कि +5 ईयर का चाहिए अनुपात। तो 7 वर्ष पहले जब इतना है तो 5 वर्ष यहाँ से पीछे कितना जाना होगा, 2 वर्ष, यहाँ से कितना पीछे जाना होगा, -2 ईयर। ठीक है, 7 वर्ष बाद अगर 70 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद अगर चाहिए तो 2 वर्ष पीछे चले जाएंगे, तो 2 वर्ष, 7 वर्ष बाद 70 है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद अगर चाहिए तो 2 वर्ष पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ 5 वर्ष के बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, 68 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 84 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 82 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 वर्ष, क्या बोला जा रहा है, +7 वर्ष। ठीक है, प्रेजेंट से 7 वर्ष, और यहीं से बोला जा रहा है कि 5 वर्ष। ठीक है, +5 ईयर, तो यानी कि पीछे कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, तो अगर यहाँ पे 70 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 84 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 82। ठीक है, और इसी दोनों का तो अनुपात निकालना है, तो इस दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 34 दूनी 68 और 41 दूनी 82, यानी कि 34:41। ऑप्शन ए। मीना ने 10 साल पहले शादी की थी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय उसकी उम्र से 7/5 गुना है। उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है। 5 वर्ष बाद
मीना की आयु का उसकी पुत्री की आयु से अनुपात क्या है। अभी जो उम्र है मीना का वो कितना है, ये पहले निकालते हैं, ठीक है। अब और यहाँ शादी के समय, ठीक है, शादी के समय क्या बोला जा रहा है, आज जो उसकी उम्र है वो शादी के समय की उम्र का कितना गुना है, 7/5 गुना, ठीक है। तो यानी कि अगर शादी के समय 5 था तो अभी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 का ही ना 5 का 7/5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो शादी के समय अगर 5 था तो 5 का 7/5 गुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस दोनों के बीच कितने कितना यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है, ठीक है। और मीना का 10 साल पहले शादी हुआ था, यानी कि 10 साल पहले जो मीना का उम्र होगा और अभी जो उम्र होगा उस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। और यूनिट में देखा जाए तो 2 यूनिट है, ठीक है। तो यही 2 यूनिट कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया, ठीक है। तो ये कितने गुने हैं, 5 गुना। तो अभी जो है मीना का जो उम्र होगा, मीना का जो उम्र होगा वो क्या हो जाएगा, 5 गुने यानी 7 पचे 35 वर्ष, ठीक है। उसकी बेटी का जो उम्र है उसकी उम्र का 1/5 है, यानी इसके डॉटर का जो उम्र है वो 35 का 1/5, 35 का 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 से 7 बार में कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो उसके बेटी का उम्र कितना हो गया, 7 वर्ष हो गया। तो कब कितना बोला जा रहा है, 5 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद मीना का आयु कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और उसकी बेटी का उम्र कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। इसी का अनुपात निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 चौके 40, 3 चौके 12, 10:3। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी का वर्तमान आयु का योग वर्षों में है। सी और डी जो आया ये ए और बी के उम्र में ही थोड़ा इधर उधर करके आया है, तो इसलिए पहले ए और बी निकालना होगा। तो अगर ए का उम्र निकाल लेंगे तो डी का निकल जाएगा, बी का निकाल लेंगे तो सी का निकल जाएगा। तो पहले वर्तमान पे आते हैं। वर्तमान में क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पूर्व माइनस 8 ईयर, ठीक है। 8 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना है, 5:7 है। और अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 9:11, यानी प्लस 8 ईयर जो है वो कितना है, 9:11। 8 वर्ष बाद इतना है। तो यहाँ 5 से 9 हो रहा है 4 यूनिट का अंतर, 7 से 11 हो रहा है 4 यूनिट का अंतर, ठीक है। तो दोनों का उम्र जो है वो समान रूप से बढ़ रहा है। अब ए और बी का उम्र निकाल लेते हैं, ये ए रहा, ये बी रहा। तो 7 से 11 होने में यानी कितना यूनिट का अंतर है, 4 यूनिट का अंतर है। 5 से 9 या फिर 7 से 11 होने में कितने यूनिट का अंतर है, 4 यूनिट का अंतर है। और ये 4 यूनिट होने में कितना समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग रहा है, यहाँ से प्रेजेंट आने में 8 वर्ष, फिर प्रेजेंट से नीचे 8 वर्ष, यानी कि टोटल कितना हो गया, 16 वर्ष हो गया, ठीक है। यानी कितना गुना, 4 यूनिट 16 वर्ष है तो 4 गुने हो गया। तो इन दोनों का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 चौके 36 वर्ष और इसका हो जाएगा 11 चौके 44 वर्ष। तो 8 वर्ष पहले 36 वर्ष है तो इससे पहले कितना हो जाएगा, 28 वर्ष, ठीक है। और इसका 44 वर्ष है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 44 में से 8 गया यानी 36 वर्ष, ठीक है। ए का उम्र आ गया, ए का आ गया 36 वर्ष, ठीक है। और सॉरी सॉरी ए का, ये बी का, ए का आ गया
28 वर्ष, बी का आ गया 36 वर्ष। ठीक है, अब आपको सी का निकालना है, तो सी का निकालने के लिए क्या बोल रहा है, सी की वर्तमान आयु बी के आयु से 13 वर्ष कम है। ठीक है, बी के आयु से 13 वर्ष कम है, तो इसमें क्या करेंगे, 13 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। यानी सी का उम्र कितना हो गया, 23 वर्ष हो गया। और डी का उम्र कितना है, डी का उम्र वर्तमान आयु ए के आयु से 8 वर्ष कम है। जितना ए का है उससे 8 वर्ष कम है, यानी 28 है तो 28 से 8 कम यानी 20 वर्ष हो जाएगा। सी और डी के वर्तमान आयु का योग, तो सी 23 और 20 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहले वर्तमान में ही आते हैं। ए है और बी है। वर्तमान में ए और बी का अनुपात कितना है, 7:8। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:9। तो 6 वर्ष बाद यानी +6 या कितना है, 8:9 है। तो 7 से 8 हो रहा है 1 यूनिट का अंतर, 8 से 9 हो रहा है 1 यूनिट का अंतर है, तो दोनों में उम्र समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, तो 8 से 9 होने में यानी 1 यूनिट का अंतर है, 8 से 9 या 7 से 8 होने में 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट का अंतर कितने समय में आ रहा है, 6 वर्ष में आ रहा है। यहाँ से यहाँ आने में 6 वर्ष लग रहा है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट कितना हो गया, 6 वर्ष, यानी कि 6 गुने। ठीक है, तो ए का कितना आयु हो जाएगा, 6 गुना हो रहा है, तो यानी कि 7×6 42 वर्ष हो गया। अब बोल रहा है कि ए का वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है सी की वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान आयु कितना है, 42 वर्ष है। ठीक है, और उससे 10 वर्ष अधिक है सी की वर्तमान आयु, तो 42 से 10 वर्ष अधिक यानी 10 वर्ष, इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 42×10 52 वर्ष हो गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 3 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी से 11 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु है। पहले बी का वर्तमान आयु निकालेंगे फिर सी का वर्तमान आयु निकलेगा। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट पे आते हैं। 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले बोला जा रहा है, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले ए बी के आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए और बी का अनुपात कितना है, 5:7। 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 13 वर्ष बाद यानी +13 वर्ष, 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 है। यदि सी की वर्तमान आयु बी से 11 वर्ष कम है। ठीक है, ये तो बाद में देखा जाएगा। 5 से 9 हो रहा है यानी 4 यूनिट का अंतर है, 7 से 11 हो रहा है 4 यूनिट का अंतर है, दोनों जगह 4-4 यूनिट का अंतर है। ठीक है, यानी कि उम्र समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, तो 7 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक है, यानी कितने यूनिट का अंतर है, 4 यूनिट का अंतर है। 7 से 11 हो रहा है, कितने यूनिट का अंतर है, 4 यूनिट का अंतर है, और 4 यूनिट का अंतर होने में कितना समय लग रहा है, वर्तमान वहां से 3 वर्ष वर्तमान तक, और वर्तमान से नीचे 13 वर्ष, यानी टोटल कितना हो गया, 16 वर्ष। तो 4 यूनिट का अंतर कितने समय में आ रहा है, 16 वर्ष में, यानी कि 4 गुने, 4×4 = 16, तो 4 गुना हो रहा है। अब बी का वर्तमान उम्र चाहिए, तो यहाँ अभी बी का उम्र कितना हो जाएगा, 11×4 = 44 वर्ष। तो 13 वर्ष बाद अगर 44 वर्ष है उम्र, तो वर्तमान में बी का उम्र कितना होगा, उसमें से 13 माइनस कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा। सॉरी, 13 वर्ष माइनस करेंगे तो 31 वर्ष हो जाएगा।
31 वर्ष हो जाएगा। 31 वर्ष किसका उम्र आ गया? बी का। अब क्या बोला जा रहा है, सी का जो वर्तमान आयु है वो बी से 31 वर्ष कम है। ठीक है, तो बी का कितना है? 31 है। तो उससे 11 वर्ष कम है सी का आयु, तो 31 से 11 कम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। 10 साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुनी थी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा? पहले वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में कुछ 10 साल पहले, ठीक है, पहले क्या बोल रहा है? 10 साल पहले माइनस 10 ईयर। ठीक है, 10 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी थी, यानी फादर हो गया, सन हो गया। तो पिता का जो उम्र था वो पुत्र के बेटे की उम्र से दोगुना, यानी कि बेटे का उम्र अगर 1 था तो पिता का उम्र कितना था? दोगुना, यानी 2। 2:1 आ गया। उसके बाद 10 साल, सॉरी 10 साल बाद बोल रहा है ये, एक सेकंड। ये जो बोला जा रहा है 10 साल बाद, सॉरी, यहाँ 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद एक पिता की जो उम्र है उसके बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोगुनी यानी पुत्र का उम्र अगर बेटे का उम्र 1 यूनिट होगा तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा? उसका दोगुना, यानी 2। 2:1 हो गया। 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र का 6 गुना था। ठीक है, यानी बेटे का उम्र अगर 1 यूनिट था तो पिता का उम्र 6 गुने, यानी 6 यूनिट हो जाएगा। एक का 6 गुना 6 हो गया। अब पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष बाद। ठीक है, अब से कितने वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से कितने वर्ष बाद उन दोनों के उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। यही पूछा जा रहा है। तो ये आपको कितना वर्ष के बाद ये अनुपात 3:2 हो जाएगा? तो यहाँ 6 से 2 हो रहा है, 4 यूनिट का अंतर है। 1 से 1 हो रहा है, 0 यूनिट का अंतर है। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो यहाँ 4 यूनिट का, यहाँ भी 0 यूनिट का। ठीक है, यहाँ 2 से 3 हो रहा है, यहाँ 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग है। 6 से 2, 4 यूनिट का अंतर, 1 से 1 यानी 0 यूनिट का अंतर। तो यहाँ 4 यूनिट का अंतर, यहाँ 0 यूनिट का अंतर। उम्र क्या है? समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, तो उसको क्या करना होगा? समान करना होगा। तो 6 में से 1 गया 5। ठीक है, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो अब यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको भी क्या करेंगे? 5 बना देंगे। इसको भी क्या करेंगे? 5 बना देंगे, यानी कि 5 से ये भी गुना हो जाएगा, 5 से ये भी गुना हो जाएगा। इसको 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 और 5, और ये क्या हो जाएगा? 15 और 10। पहला कितना हो रहा था? 10 और 5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 था, यहाँ पे 3 था, 5 तिया 15, यहाँ पर 2 था, 5 दूनी 10। 6 से 10 4 यूनिट का अंतर, 1 से 5 4 यूनिट का अंतर, 10 से 15 5 यूनिट का अंतर, 5 से 10 5 यूनिट का अंतर। ठीक है, तो यहाँ भी कितने यूनिट का अंतर? 4 यूनिट का अंतर है, और यहाँ 5 यूनिट का अंतर है, यानी समान रूप से उम्र बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि 1 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। ठीक है, 1 से 5 हो रहा है, यानी 4 यूनिट का अंतर है। 4 यूनिट का अंतर कितना समय में हो रहा है? यहाँ से यहाँ 10। ठीक है, 10, और फिर यहाँ से यहाँ 10, यानी कि 20 वर्ष में 4 यूनिट का अंतर आ रहा है, यानी कि 5 गुने। ठीक है, 5 गुने 4 यूनिट का अंतर आ रहा है 20 वर्ष में, यानी कितने गुने? 5 गुने हो रहा है। 4 का 5 गुना 20 होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ कितने यूनिट का अंतर है? 5 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो 5 यूनिट का अगर अंतर है तो ये कितने समय में हो रहा होगा? कितने समय में हो रहा होगा ये? 25, 5×5 हो जाएगा, 25 वर्ष में अंतर ये हो रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? 25 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान से जो है ये कितना वर्ष है? यहाँ 10 वर्ष है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना है? वर्तमान से यहाँ तक 10 वर्ष है। ठीक है, और 10 वर्ष के बाद यहाँ से यहाँ आ रहा है
25 वर्ष, यही ना आ रहा है 25 वर्ष। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 25 प्लस कितना हो जाएगा 10 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष जो है बाद उसके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। ऑप्शन ए। राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। n वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु से 3 गुना थी। अब से 2n वर्ष बाद राम और राहुल की आयु का अनुपात 5:11 होगा। n का मान ज्ञात करें। राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है। यहाँ भी राम है, यहाँ राहुल है, ठीक है। पहले वर्तमान में आते हैं। कौन कौन है? एक राम है, अच्छा, राम है और एक क्या है? राहुल है, ठीक है। ये कितने वर्ष पहले बोल रहा है? n वर्ष पहले, यानी कि -n वर्ष, ठीक है। तो n वर्ष पहले जो है राम की आयु राहुल की आयु का 3 गुना है। राम की आयु जो है वो राहुल की आयु का 3 गुना, जितना राहुल का होगा उसका 3 गुना है राम का आयु, यानी 3:1 हो गया। अब से 2n वर्ष बाद, यानी कि +2n n वर्ष बाद राम और राहुल की आयु का अनुपात कितना है? 15:11, ठीक है। तो n का मान कितना होगा? यहाँ 3 से 15 हो रहा है, यानी 12 यूनिट का अंतर है। 1 से 11 हो रहा है, यानी 10 यूनिट का अंतर है। तो ये अंतर क्या है? समान नहीं है। तो समान करने के लिए क्या करते हैं? 3 और 1 का अंतर कितना हो गया? 2। 15 और 11 का अंतर कितना हो गया? 4। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको क्या करेंगे? 4 बना देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 से 15 हो रहा है, 9 यूनिट का अंतर है। 2 से 11 हो रहा है, 4 यूनिट का, सॉरी 9 यूनिट का अंतर है, ठीक है। तो दोनों जगह क्या क्या है? 9 यूनिट का अंतर हो रहा है, ठीक है। 6 से 15 9 यूनिट का अंतर, 11 2 से 11 9 यूनिट का अंतर, क्लियर है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का कितना यूनिट का अंतर है? 9 यूनिट का अंतर है। और 9 यूनिट का अंतर होने में कितना समय लग रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक में कितना समय लग रहा है? वर्तमान से पहले n वर्ष, वर्तमान के बाद 2n वर्ष, ठीक है। तो यानी टोटल कितना समय हो गया? 3n हो गया। तो 9 यूनिट बढ़ने में 3n, यानी कि 3 यूनिट में कितना वर्ष? n वर्ष, यही होगा, ठीक है। 9 यूनिट है 3n, तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा ना? n हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9 कट जाएगा, 3 यूनिट कितना हो गया? n हो गया। अब यहाँ देखो तो राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है। राम जो है आपका, राम राहुल से राहुल से कितना बड़ा है? 20 वर्ष, यानी कि राम माइनस राहुल करेंगे तो 20 वर्ष, यानी दोनों के उम्र का जो अंतर है वो कितना है? 20 वर्ष है, ठीक है। दोनों की उम्र का अंतर जो है वो क्या है? 20 वर्ष है, और उम्र का अंतर हमेशा समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो कितने यूनिट का अंतर है? 15 और 11 में 4 यूनिट का अंतर है, ठीक है। तो यही 4 यूनिट जो है आपका कितना है? 20 वर्ष है, ठीक है। 4 यहाँ पे यूनिट में देखा जाए तो 4 यूनिट का अंतर है, और उम्र वर्ष में देखा जाए तो कितने वर्ष का अंतर है? 20 वर्ष का, यानी 4 यूनिट ही क्या हो गया? 20 वर्ष हो गया, यानी कि कितने गुने? 5 गुना, 4 पंचे 20, 5 गुना। तो अब आपको n का वैल्यू चाहिए, ठीक है। n का ही वैल्यू चाहिए ना। n का अगर वैल्यू चाहिए तो 3 है, 3 यूनिट n है, तो यहाँ 4 यूनिट 20 है, यानी 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया? 15 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन ए। एक पुरुष और उसकी पत्नी के आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था, तो कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था? एक पुरुष और, अभी पहले वर्तमान पे आते हैं।
वर्तमान में एक पुरुष और उसकी पत्नी के आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। ठीक है, ये हस्बैंड हो गया और एक वाइफ हो गया। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद, यानी कि +4 ईयर कितना हो जाएगा? 9:7 हो जाएगा। ठीक है, और यह विवाह के समय, यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था, तो विवाह जो हुआ होगा पहले ही हुआ होगा। ठीक है, तो विवाह पहले हुआ होगा, यानी कि उस वक्त कितना था अनुपात? 5:3 था। ठीक है, तो कितने वर्ष पहले विवाह हुआ है, यानी कि यहाँ आने में कितना वर्ष लगा, ये कितने वर्ष पहले विवाह हुआ है, ये पता करना है। तो कितने यूनिट का अंतर आ रहा है? 5 से 4 यानी 1 यूनिट का अंतर, 3 से 3 0 यूनिट का अंतर है। ठीक है, यहाँ भी 4 से 9 हो रहा है 5 यूनिट का अंतर, 3 से 7 हो रहा है 4 यूनिट का अंतर। ठीक है, तो 5 से 4 1 यूनिट का अंतर, 3 से 3 0 यूनिट का अंतर। ठीक है, तो उम्र का अंतर समान नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं? समान करते हैं। तो 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 4 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। 9 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बाकी ये 1 है, तो इसको क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ था 4 था, तो 4 दूनी 8, और यहाँ 3 था, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 5 से 8 हो रहा है 3 यूनिट का अंतर, 3 से 6 हो रहा है 3 यूनिट का अंतर, 8 से 9 हो रहा है 1 यूनिट का अंतर, 6 से 7 हो रहा है 1 यूनिट का अंतर, यानी कि यहाँ 1 1 यूनिट का अंतर है, यहाँ 3 3 यूनिट का अंतर है, यानी कि एज क्या हो रहा है? समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, 6 से 7 होने में 1 यूनिट का अंतर है। ठीक है, 6 से 7 होने में कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वर्ष कितना है? 4 वर्ष, यानी 1 यूनिट का अंतर जो है कितने समय में आ रहा है? 4 वर्ष में आ रहा है। ठीक है, 1 यूनिट का अंतर कितने वर्ष में आ रहा है? यानी कि 4 गुना हो रहा है 4 वर्ष में। तो 3 से 6 होना, 3 से 6 यानी कितने यूनिट का अंतर? 3 यूनिट का अंतर। तो कितने समय में होगा? 4 गुने हो रहा है, तो यानी कि 3 चौके 12 वर्ष में। तो ये समय कितना हो जाएगा आपका? 12 वर्ष पहले उसका शादी हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। 6 साल बाद वह अमित की उम्र का 3.5 गुना होगा। अगले 9 और वर्षों के बाद उसकी आयु अमित की आयु की कितनी गुनी होगी? पहले प्रेजेंट पे आते हैं। अमित के पिता की आयु जो है वो अमित के आयु से 5 गुना अधिक है। ठीक है, 5 गुना नहीं है, ठीक है, 5 गुना अधिक है, यानी ये उसका फादर है और ये अमित है। ठीक है, अमित हो गया, फादर हो गया। तो अमित के पिता की जो आयु है अमित से 5 गुना अधिक है, यानी अगर उसका उम्र 1 है तो 5 गुना सिर्फ बोलता तो ये 5 हो जाता, लेकिन 5 गुना अधिक है। तो 1 का 5 गुना 5 हुआ, और उससे अधिक है, कितना अधिक है? 1, तो यानी कि 6। तो 6 साल बाद, कितने साल बाद? 6 साल बाद, यानी +6 ईयर। 6 साल बाद जो है वह अमित की उम्र का 3.5 गुना होगा। 3.5 गुना यानी 3.5, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10, 7/2 आ गया। तो क्या बोला जा रहा है? 6 साल बाद वह अमित की उम्र का 3.5 गुना होगा। ठीक है, तो अगर अमित का उम्र 2 साल है, ठीक है, तो 2 साल का 3.5 गुना कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 साल का 3.5 गुना कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का 3.5 गुना कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3.5 गुना बोला जा रहा है, तो अमित का अगर उम्र 2 है तो 2 का 3.5 गुना कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अगले 9 और वर्षों के बाद, ठीक है, यहीं से अगले 9 और वर्षों के बाद, यानी कि +9 ईयर, वर्तमान से नहीं बोल रहा है, यहीं से बोल रहा है अगले 9 और वर्षों के बाद। ठीक है, अगले 9 और वर्षों के बाद
उसकी आयु, अमित की आयु कितनी गुनी होगी। ठीक है, तो 6 से 7 हो रहा है 1 यूनिट का अंतर, 1 से 2 हो रहा है 1 यूनिट का अंतर, यानी कि 1 यूनिट का अंतर होने में, 1 यूनिट का अंतर होने में कितना समय लग रहा है, 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, +6 ईयर हो रहा है। ठीक है, तो यही 1 यूनिट कितना हो गया, 6 ईयर हो गया, यानी 6 गुने। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि इस वक्त इसका उम्र कितना हो जाएगा, सच्चक 42 वर्ष। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 वर्ष। यहाँ से 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, 42 का 42 और 9 51 वर्ष। ठीक है, और इसका 9 हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, 12 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष, और 42 और 9 जोड़ेंगे तो 51 वर्ष। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। अमित के पिता की आयु अमित के से 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना अधिक है। ठीक है, 6 साल बाद वह अमित की उम्र का 3.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी। तो अगले 9 और वर्षों के बाद उनकी आयु अमित की आयु की कितनी गुनी होगी। एक सेकेंड, ये नहीं निकालेंगे फिर भी निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक सही है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि कितने 9 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बढ़ने में कितना वर्ष लग रहा है, 6 वर्ष। 1 यूनिट बढ़ने में कितना लग रहा है, 6 वर्ष। तो अगर उल्टा बोले कि 6 वर्ष में कितना यूनिट बढ़ेगा, 1 यूनिट बढ़ेगा। ठीक है, 6 वर्ष में कितना यूनिट बढ़ेगा, 1 यूनिट बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्ष लगेगा, 9 वर्ष। ठीक है, तो 9 वर्ष में कितना यूनिट बढ़ेगा, 6 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 9 वर्ष यानी कि 1.5 गुना है, तो कितना यूनिट बढ़ेगा, 1.5 यूनिट बढ़ेगा। ठीक है, कितना यूनिट बढ़ेगा, 1.5 यूनिट बढ़ेगा। 6 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 9 वर्ष में कितना होगा, कितना बढ़ेगा, 1.5 यूनिट। तो इसका 1.5 यूनिट इसमें बढ़ेगा, तो 2 से 1.5 यूनिट यानी 3.5 हो गया। ठीक है, और साथ में 1.5 यूनिट बढ़ेगा तो 8.5 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कितने गुने हो गया, तो यानी कि 8.5 बटे 3.5। इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 17 × 5 = 85, 7 × 5 = 35, यानी कि 17/7 हो गया। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 17/7, यानी कि 2.3/7 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी। पी की शादी 15 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र से 1.3/5 गुना है। वर्तमान में उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र के 1/5 है। 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र पी की उस समय की उम्र के अंश के रूप में क्या थी। पी का जो है वो 15 साल पहले शादी हुआ है। ठीक है, तो आज उसकी उम्र, ठीक है, मतलब अभी जो है, अब और शादी शादी के समय का उम्र जो है वो कितना गुना बोल रहा है, समय की उम्र से 1.3/5, यानी 1.3/5 कितना हो गया, 5 × 5 और 3 8/5 हो गया। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, आज उसकी जो उम्र है उसकी शादी के समय के उम्र का 8/5 गुना है। ये कितना हो गया, 8/5 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 8/5 हो गया। ठीक है, तो यानी कि
शादी के समय अगर 5 था, 5 यूनिट उम्र था, तो अभी कितना हो जाएगा? 5 का इतना गुना बोल रहा है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। अभी का उम्र कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है पी की शादी 15 साल पहले हुई है, यानी कि शादी के समय का उम्र और अभी के समय के उम्र में कितने का अंतर है? 15 साल का। शादी के पहले का, शादी के समय का उम्र और अभी के उम्र में कितने का अंतर होगा? 15 का। तो यानी कि, और यहाँ देखा जाए तो कितने यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट का अंतर। तो यही 3 यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। कितने गुने हो रहा है? 5 गुना। यानी अभी जो है पी का उम्र कितना होगा? 8 पंचे 40 वर्ष। ठीक है, पी का उम्र कितना हो गया? 40 वर्ष। तो वर्तमान में उसके बेटे के उम्र के 1/5 है। तो बेटे का उम्र, उसका सन का उम्र कितना हो जाएगा? 40 का 1/5, यानी 5 से ये कटेगा 8 बार में, कितना आ जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। 4 साल पहले, तो 4 साल पहले बेटे की उम्र, 4 साल पहले बेटे का उम्र कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। 8 वर्ष अभी है, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। बेटे की उम्र का पी की उस समय के उम्र के अंश के रूप में लिखें। ठीक है, तो पी के उस समय यानी 4 साल पहले पी का उम्र कितना हो जाएगा? 40 में से 4 गया 36। ठीक है, तो 36, 4 नामा 36, कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ऑप्शन ए। जब राजेश की उम्र गरिमा की वर्तमान उम्र के समान थी, तो उनकी उम्र का अनुपात 3:2 था। जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है, तो राजेश और गरिमा की उम्र का अनुपात क्या होगा? ये प्रेजेंट है। ठीक है, राजेश है और गरिमा है। ठीक है, बोल रहा है कि जब राजेश की उम्र गरिमा की वर्तमान उम्र, यानी कि राजेश की जो उम्र है वो गरिमा की वर्तमान उम्र, यानी कि जो राजेश का उम्र है वो गरिमा की वर्तमान उम्र के समान थी। ठीक है, यानी कि जितना राजेश का उम्र था पहले, वो गरिमा के वर्तमान उम्र के समय बराबर था। तो उनकी उम्र का अनुपात कितना था? 3:2। ठीक है, कितना अनुपात था? 3:2 था। तो इस वाले लाइन को पढ़ो, जब राजेश की उम्र गरिमा की वर्तमान उम्र के समान था। तो राजेश की उम्र वर्तमान, गरिमा की वर्तमान उम्र, गरिमा की वर्तमान उम्र कितना है? राजेश का पहले वाला उम्र, तो राजेश का पहले वाला उम्र कितना है? 3 है। तो गरिमा का वर्तमान उम्र क्या हो गया? 3 हो गया। तो जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है, जब राजेश का उम्र गरिमा के, जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर, यानी कि जब गरिमा का उम्र क्या होगा? राजेश के उम्र के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला। तो राजेश और गरिमा की उम्र का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो आपको ये वाला अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 3 से 1 यूनिट का अंतर, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये क्या था? समान था, क्योंकि बोला जा रहा है जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है, जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है, यानी ये भी 4 हो जाएगा। तो ये 3 से कितना हो रहा है? 4, 1 यूनिट हो रहा है। ये 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5:4। ऑप्शन ए। यदि 10:13 क्रमशः ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात है, 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 का है, फिर 10 की आयु के ए की आयु के 10 वर्ष बाद और बी के आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या होगा? ठीक है, पहले प्रेजेंट पे आते हैं। प्रेजेंट में ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 10:13। ठीक है, इससे कितना वर्ष पहले बोला जा रहा है?
10 साल पहले, ठीक है, -10 ईयर, और इसमें 10 साल बाद का भी बात हो रहा है तो +10 ईयर, ठीक है, 10 साल पहले 10 साल बाद का बात हो रहा है। 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र, 10 साल पहले ए की उम्र, 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात कितना है? 8:15, ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए का कितना साल पहले बोल रहा है? 10 साल बाद, सॉरी, ए का उम्र 10 साल बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं बता रहा है। ए की 10 साल बाद ए की उम्र, तो 10 साल बाद ए का उम्र ये हो गया, ठीक है, और के बाद बी के उम्र का अनुपात 10 साल बाद, एक सेकेंड, 10 साल पहले ए की उम्र, ठीक है, 10 साल पहले था, सही था, 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात कितना है? 8:15, यानी कि 8 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 10, फिर 10, फिर ए की आयु 10 वर्ष बाद, ए की आयु 10 वर्ष बाद ये होगा, ठीक है, और बी की आयु 10 वर्ष पहले, बी की आयु 10 वर्ष पहले ये होगा, ठीक है। तो इस दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखो 8 से ये कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, यानी +2 यूनिट। तो यहाँ से भी ये क्या आएगा? +2 यूनिट होगा। तो यहाँ कितना रहा होगा? 11, ठीक है। अब यहाँ 13 से कितना हो रहा है? 15, यानी 2 यूनिट का अंतर। 10 से कितना होगा? 2 यूनिट इधर बढ़ा है तो इधर भी 2 यूनिट बढ़ेगा, यानी 10 2 12। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था? ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12:11, ऑप्शन ए। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 7:5 का अनुपात है। 5 वर्ष पहले पी की उम्र और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र के बीच का अनुपात 1:1 है। 5 वर्ष बाद पी की उम्र और 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र के बीच का अनुपात क्या है? पहले वर्तमान पे आते हैं। कौन कौन है? पी और क्यू है। तो पी और क्यू के बीच वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 7:5 है, ठीक है। 5 वर्ष पहले पी की उम्र, 5 वर्ष पहले पी की उम्र और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र के बीच का अनुपात कितना है? 1:1, यानी कि 5 वर्ष पहले पी की उम्र, 5 वर्ष पहले पी का उम्र 1 हो गया, ठीक है, 1 है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले पी हो गया और 5 वर्ष बाद कितना हो गया? क्यू, यानी कि ये भी 1 हो गया, ठीक है। ये 5 वर्ष बाद है, +5 ईयर, ठीक है, और ये 5 वर्ष पहले है, ठीक है, -5 ईयर, ठीक है। 5 वर्ष बाद पी का उम्र, 5 वर्ष बाद पी का उम्र और 5 वर्ष पहले क्यू का उम्र के बीच का अनुपात बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला बात ध्यान देने वाला बात क्या है कि पी प्लस क्यू का जो उम्र है वो कितना है? 7 5 12 यूनिट है, ठीक है। ये कितना है? 12 यूनिट है। अब यहाँ से देखें तो पी का ये उम्र कितना है? 5 वर्ष पहले, P-5, ठीक है, और प्लस ये जो है कितना है? 5 वर्ष बाद क्यू का उम्र, यानी कि Q+5 इक्वल टू, देखो तो कितना आ रहा है? ये 5 5 कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका P का मान कितना है? 1 है। P का मान, Q का भी मान कितना है? 1 है। तो ये 2 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए? 12 आना चाहिए, क्योंकि P प्लस Q ही बच रहा है, P प्लस Q बच रहा है, तो 12 आना चाहिए। तो 12 लाने के लिए इसको क्या करना होगा? 6 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 6 से गुना करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो गया। अब 6 से 7 हो रहा है, तो यहाँ 6 से कितना यूनिट बढ़ रहा है? +1 हो रहा है। तो ये कितना हो रहा होगा? ये भी +1 हो रहा होगा, यानी 5 है तो यहाँ कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। यहाँ से 5 से 6 हो रहा है, 1 यूनिट का अंतर हो रहा है, तो 7 से कितना हो रहा होगा? +1 हो रहा होगा, यानी ये 8 हो रहा होगा। तो कितना अनुपात हो गया? 8:1
4, ठीक है। पी का 5 वर्ष बाद और क्यू का 5 वर्ष पहले पूछा जा रहा है, तो 8:4 यानी कि 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी। ए की वर्तमान आयु का बी की वर्तमान आयु से अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु से 4 वर्ष बाद का अनुपात 2:1 है। 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु के मध्य का अंतर ज्ञात करें। पहले प्रेजेंट पे आते हैं, वर्तमान पे। वर्तमान में ए और बी का अनुपात कितना है? 7:3 दिया गया है। ए और बी, ए की वर्तमान आयु का बी की वर्तमान आयु के साथ अनुपात कितना है? 7:3 है। उसके बाद कितना वर्ष बोल रहा है? 4 वर्ष पहले, यानी -4 ईयर। 4 वर्ष बाद यानी +4 ईयर, ठीक है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष पहले ए की आयु और का बी की आयु से 4 वर्ष के बाद का अनुपात कितना है? 2:1 है, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले ए की आयु, तो पहले ए होगा, ये वाला ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 वर्ष पहले ए की आयु यानी 2 यूनिट, ठीक है। और 4 वर्ष बाद बी की आयु यानी 1 यूनिट, ठीक है। अब आपको बताना क्या है? 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु के मध्य का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। कितना अंतर होगा? तो यहाँ देखो तो ध्यान से कि ये कितना है? ए प्लस बी का जो वर्तमान उम्र है वो कितना है? 7+3 यानी 10 यूनिट है। ए और बी का वर्तमान आयु कितना है? 10 यूनिट है। अब ए का जो है 5 साल पहले, ठीक है, और बी का 5 साल बाद यानी कि +5। इस दोनों का उम्र देखो तो ए का 5 साल पहले और बी का 5 साल बाद, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। ये भी कितना आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था। ए प्लस बी 10 आना चाहिए था, लेकिन ए दो है और बी 1 है, यानी कि ये कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो दोनों का एलसीएम क्या है? 30, ठीक है। तो इस दोनों को 30 बनाना होगा, यानी कि इसको 3 करना होगा, 3 से गुना करना होगा, इसको 10 से गुना करना होगा, ठीक है। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 21 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और 10 से इसको गुना किए थे तो ये 10 दूनी 20 और ये 10 का 10 हो जाएगा। ये 10 दूनी 20 हो जाएगा और ये 10 से कम 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 20 से 21 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर, तो ये भी 1 यूनिट का ही अंतर होगा, +1 हो रहा होगा, यानी कि यहाँ कितना होगा? 8 होगा। यहाँ 9 से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर है, तो ये कितने यूनिट हो रहा होगा? 21 से 22 हो रहा होगा, ठीक है। अब 1 यूनिट का अंतर होने में देखो तो 1 यूनिट का जो अंतर हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है? 4 वर्ष में, ठीक है। 1 यूनिट का जो अंतर हो रहा है कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, यानी कि कितने गुने हो रहा है? 4 गुना, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का अंतर 22 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 यूनिट। तो 14 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। 14 चौके 56 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया?